तो अब ये बताइए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कर्नल साहब, इस घटना के बाद क्या होते आप देख रहे हैं निकट भविष्य में और आगामी दिनों में, क्या आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है कर्नल शैलेंद्र? ओके, यस, देखिए भविष्य में जो आपको दिखाई दे रहा है वो बड़ा सीधा है। मदुरो को अगर इन्होंने अरेस्ट कर लिया है और एज फार एज वेनेजुएला उसकी एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट नहीं करता तो ये बड़ी जायज़ सी बात है। तो एक्नॉलेजमेंट कैसे कर दे? एकदम से घुटने टेकना अपने आप में किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। बट जहां तक पूरी दुनिया में बात आ रही है, आप देखेंगे यूएस विल गेट अवे विद इट। उसको इस चीज के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बीच में माफ कीजिए रोकना पड़ रहा है। मारिया कोरिना मचाडो को मिल सकती है। देखिए बात हम कह रहे थे, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये हकदार हैं सत्ता की, इनको होना चाहिए। मादुरो को पकड़ने के बाद वो बन सकती हैं राष्ट्रपति। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है मारिया मचाडो और उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था 2024 में चुनाव लड़ने पर। कहानी ये है सुमेरा, मारिया कोरिना मचाडो को पहले नोबेल दो, उसके बाद मादुरो को सत्ता से हटाओ और फिर ये कहो कि देखो हमने ये बांग्लादेश वाला मॉडल कि हमने एक नोबेल लॉरिएट को देखिए वहां की सत्ता का कार्यवाहक बनाया है, इसलिए एक डिजर्विंग आदमी है जिसको नोबेल तक मिल चुका है, उसको हमने वहां की सत्ता दी। 2025 का नोबेल भी मारिया को मिला था और देखिए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने समर्पित किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तारीफ की थी, उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी थी जो मादुरो ने लगाई थी और अब मचाडो को कमान मिल सकती है मादुरो के हटने के बाद। ये डोनाल्ड ट्रंप का लॉन्ग टर्म प्लान वेनेजुएला को लेकर है, लेकिन फिर क्या रास्ता इतना आसान होगा मचाडो के लिए कब्जा करना सत्ता पर और सत्ता को चलाना और अमेरिका के हित में काम करना? वेनेजुएला की राष्ट्रपति लेकिन बन सकती हैं विपक्ष की नेता मारिया मचाडो। नोबेल पीस प्राइज उनको मिला था और अमेरिका ने उसकी तारीफ की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की थी। और देखिए ये जो दिनेश आप कह रहे हैं ये अहम बात है कि किस तरह से आप एक देश से जो नेता हैं उनको बाहर निकालते हैं, दूसरे को बैठाते हैं और उसके बाद उसके जरिए अपनी सत्ता चलाते हैं। आपको कब्जा करने की जरूरत ही नहीं है, आप वो लायबिलिटीज क्यों लेंगे? इसलिए अमेरिका लायबिलिटीज नहीं लेगा, वहां बैठाएगा अपने पपेट्स को और फिर वहां से सरकार चलाएगा। और तो ये क्या बांग्लादेश वाला मॉडल है? बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ वहां पर आप देखिए, हालांकि ये तरीका नहीं था, वहां एक तरीके से अपराइजिंग पहले दी गई, लोगों का जन उभार दिखाया गया कि शेख हसीना के खिलाफ है और फिर वहां पर मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया गया। नोबेल लॉरिएट वो भी थे। यहां मारिया कोरिना मचाडो, पहले एक व्यक्ति को नोबेल के जरिए उसका एक बड़ा महिमा मंडन और उसके बाद उसका कुर्सी पर बिठा दिया जाना। सर ये तो रेप्लिकेशन ऑफ अ मॉडल है, मतलब ये दूसरी बार हो रहा है ऐसा। नहीं, अगर यही वर्ल्ड का ट्रेंड है तो दिनेश जी मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नॉमिनेट करिए प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए, फ्यूचर वाले के लिए। क्या पता कल लॉटरी लग जाए, क्योंकि ये दुनिया की पॉलिटिक्स है। लेकिन सर अब यहाँ पे मैं ले आता हूं आपको, जरा इधर आइए। ये है वेनेजुएला, देखिए ये इधर आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, ये है साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा है वेनेजुएला, ये है वो कंट्री। और ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज, तमाम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का कहना यह है कि केवल वेनेजुएला पर यह हमला नहीं है, वहां के राष्ट्रपति को नहीं केवल अगवा किया गया है, ये पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका को इससे इनसिक्योर किया गया है। और ये कहा गया है कि अमेरिका कह रहा है इधर माय वे और हाईवे, अगर जो मैं कह रहा हूं मेरी लाइन टो करो या आने वाले दिनों में रिपरकशंस के लिए तैयार रहो। मादुरो को यह बात कई बार कही गई, इस बार 2025 में सितंबर से इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी गई थी कि हमारे रास्ते पर चलो नहीं तो फिर तुमको सत्ता से हटा दिया जाएगा। और अब उसको सत्ता से हटा दिया गया, यहां राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को यहां से फ्लाई ऑफ करके अमेरिका ले जाया गया है। अब लेकिन जरा ये देखिए, यहां पर कहा यह जा रहा है कि पूरे दुनिया में जो कोकेन का दुनिया में इधर से उधर होता है, आप जानते हैं ये नशीला पदार्थ है, इसको एडिक्ट्स लेते हैं पूरी दुनिया में और इस मादक पदार्थ का सबसे ज्यादा ट्रांजिट 24% ट्रांजिट इस वेनेजुएला से होकर होता है। यह बात अमेरिका कहता रहा है। वैसे ये तथ्य भी है कि कोकेन का एक बड़ा ट्रांजिट रूट ये है, लेकिन असल में इसकी हकीकत ये है कि 350 अरब गैलन यहां पर जो तेल है, 2023 का ये आंकड़ा है, अब तो और शायद बढ़ गया हो, यहां पर ये तेल रिजर्व जो है असल में अमेरिका की इस पे और मिनरल्स पे निगाहें हैं, इसलिए बहाना बनाया गया है ड्रग का और मादुरो को उसका निशाना बनाया गया है। आने वाले दिनों में मारिया कोरिना मचाडो की एक सरकार होगी जो कठपुतली सरकार होगी, अमेरिका जैसा चाहेगा ना चाहेगा। अब जरा इसमें कर्नल शैलेंद्र में आपकी निगाहें भी, क्या 1976 का जो हम बात करते हैं कि तब यहां पर तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब जो राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के उन्होंने किया था, वहां से बात शुरू हुई और कल्मिनेट हुई है क्या ये मादुरो पर? नहीं, कल्मिनेट तो होना ही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी कहूंगा, वेनेजुएला
अपने आप में जब यूएस अटैक करता है, इसको कंट्रोल करता है, तो ये जो बाकी सारी लैटिन कंपनीज है ना अमेरिकन, इन सब के लिए मैसेज है कि अगर ये चीज यहां हो सकती है तो नेक्स्ट आप हैं, तो इसलिए ज्यादा उछलिए मत। इनको सबके लिए मैसेज है। मैं तो कह रहा हूं पूरी दुनिया में मैसेज है, बांग्लादेश को भी मैसेज है, पाकिस्तान को भी मैसेज है। और सर ये देखिए, ये है देखिए कैराकस, यहाँ पर ये कैराकस, यहाँ पर ये जो वेनेजुएला के लिए जो हमने ये पॉइंटर बनाया हुआ ये जगह है कैराकस। करेक्ट। ये बताइए, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद, कैराकस यहां पर होने के बावजूद मादुरो को ऐसे पकड़ लिया गया जैसे कोई खरगोश पकड़ लेता है। नहीं, बिकॉज इसीलिए अगर ये सिर्फ कोस्ट लाइन से आने की कोशिश करते तो रुक जाते, क्योंकि वेल फोर्टिफाइड है कोस्ट लाइन एज फार एज वेनेजुएला इज कंसर्न। वो बड़े अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा एयर, आपने देखा स्पेशल फोर्सेस, अदरवाइज उनकी स्ट्रीट्स के ऊपर वो जो सैनिक घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक जगह थोड़ी ना डाले जाते हैं, वो आप उन हर स्ट्रैटेजिक जगहों पर डालते हो जहां आपको लगता है। सर ये भी देख लीजिए कि जो साथ में खड़े हुए हैं, मान लीजिए आने वाले दिनों में ये मानते हुए कि अमेरिका, रशिया और चाइना, अब ये देखिए इनका डिस्टेंस देखिए, ये है वेनेजुएला, ये अमेरिका लगा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका हम आपको दिखा रहे हैं, ये है साउथ अमेरिका, और यहां देख लीजिए चीन का डिस्टेंस ये और रशिया का डिस्टेंस ये। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको सुमेरा बता रही है, उसके फौरन बाद इधर बात करेंगे हम। ये वेनेजुएला में जो अटैक किया गया उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है कि वेनेजुएला में सभी अहम ठिकानों पर हमले किए गए। वेनेजुएला ने कहा ये मिलिट्री बेस, एयरबेस टारगेट पर रहे हैं, जहां पर सभी अहम ठिकानों को टारगेट पर लिया गया, हमले किए गए, भागने के सभी रास्ते तहस नहस कर दिए गए। इस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जान बचाकर बंकर में छिपे मादुरो और वहां से उन्हें पकड़ा गया। देखिए किस तरह से हुआ ये पूरा ऑपरेशन। वेनेजुएला में सभी अहम ठिकानों पर हमले किए गए, तमाम जो एयरबेस थे उनको निशाने पर लिया गया, तमाम अहम ठिकानों को पर हमला किया गया, सभी अहम ठिकानों पर हमला हुआ और मादुरो अपनी जान बचाने के लिए बंकर में पहुंचे और बंकर से मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया है। अमेरिका ने मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण किया है। मादुरो को पकड़ने पर ट्रंप ने अपने सैनिकों को बधाई दी है। भागने के सभी रास्ते तहस नहस कर दिए गए थे, कोई रास्ता बचा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप इस ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं, अपने सैनिकों की तारीफ कर रहे हैं, अपने जवानों की तारीफ कर रहे हैं कि इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उन्होंने न सिर्फ मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को पकड़ा, बल्कि उन्हें देश के बाहर भी ले जाया गया है। दे हैव बीन फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री, देश के बाहर ले जाया गया है उन्हें सुरक्षित जगह पर, यानी अब अमेरिका के कब्जे में हैं। कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी रात 9:30 बजे वो लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। संदीप जी, लेकिन हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो चाहा वो उसने कर लिया, लेकिन अमेरिका के ये जो कदम अमेरिका ने उठाया, जाहिर सी बात है अमेरिका को भी पता है कि इसको लेकर दुनिया में तमाम तरह की बातें कही जाएंगी, यूएन में भी हो सकता है इसको लेकर तमाम तरह की बातें की जाएंगी। वेनेजुएला से किस तरह का जो विरोध है वो उसका सामना उन्हें करना पड़ सकता है? अगर वो मचाटो को यहाँ पर लाकर राष्ट्रपति बनाते हैं तो क्या वो इतना आसान होगा? देखिए, अमेरिका का अपने एक इतिहास है, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप पर इस पर कोई असर पड़ने वाला है। वो बहुत ही रियलिस्टिक है ट्रंप, और उसको यथार्थ की राजनीति पर भरोसा पूरा, इसीलिए जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको ना तो नाटो पर, ना तो ईयू पर, किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर उनको भरोसा नहीं होता। तो एक तो जो मॉरल ग्राउंड है तो उसको हम एक साइड कर दें, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो शक्ति की है, वो अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए कभी पनामा को अटैक करते हैं, कभी ग्रीनलैंड पर जाते हैं। उनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है, उनका एक ही मित्र है जो उनका राष्ट्रीय हित है। वो हमने देख लिया कि इतने बड़े ऑयल रिजर्व पर वो आज कह रहे हैं कि सफल ऑपरेशन है। आप सफल समझिए कि पूरी तरह से किसी देश के नेता को अगवा कर करके वहां पर किडनैप कर करके वो कह रहे हैं कि हमने सफल ऑपरेशन किया। तो आप ये बता दीजिए कि आप तय क्यों करेगा? आप हमेशा पूछते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा क्या होगी, ग्लोबल ऑर्डर कैसे चलेगा? इस ग्लोबल ऑर्डर में हमेशा मैं कहता हूं ये वैसे चलेगा जैसा अमेरिका चाहेगा, जब तक कि अमेरिका को चुनौती नहीं दी जाएगी। और रही बात ईरान की, अभी आप कर रहे थे कि ईरान क्या रिटेलिएट कर पाएगा, तो देखिए ईरान ने एक एयर स्ट्राइक किया था जून में, एक एयर स्ट्राइक किया था, उसी के बाद से वहीं पर युद्ध समाप्त हो गया था। तो इस शक्ति चाहिए ट्रंप को समझाने के लिए। लेकिन संदीप सर एक बात बताइए, आज चाइना इसी बात को चैलेंज करने में लगा हुआ है कि अमेरिकी दादागिरी का अब अंत हो जाएगा, अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगा। यहां पर अगर चाइना जवाब नहीं देता है तो एक तरीके से अमेरिकी दादागिरी को वो भी एक्नॉलेज कर रहा है चाइना। और क्या रूस भी ऐसा करेगा? वो भी कुछ रिएक्ट नहीं करेगा?
दिनेश जी चाइना की भाषा अमेरिका की भाषा है, आप समझिए। इन दोनों का आपस में एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये दुनिया नहीं समझती है। जहां जहां दोनों के हित टकराते हैं आपस में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो चीन को अपना दुश्मन मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझते हैं कि चीन को ताकतवर और होने देना है, वो चीन की ताकत को कम करना चाहते हैं। वो भले ही जरूरी है कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट टकराते हैं, उनकी कन्वीनियंस है, इस वजह से वो उतना फायदा जरूर चीन के साथ अपना कमाना चाहते हैं और चीन को भी कमवा देंगे, लेकिन वो चीन को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ये तो साफ है। ये आपकी बात सही है कि चीन को नहीं बढ़ना देना चाहते, तो इसीलिए आप वेनेजुएला का एग्जांपल हमारे सामने है। और ये चीन को समझना होगा कि यदि आपको अपने इंटरेस्ट को सेफ करना, रिजर्व करना है, तो आपको आना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता